हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, उसमें एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बताया था विद एग्जांपल। अब आपको बता रहा हूँ, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको डिफिनेशन देख लीजिए। इफ ए टास्क इज टू बी परफॉर्म इन 2 स्टेप, अगर कोई काम 2 स्टेप में करना है, वन फॉलोड बाय अनदर, एक के बाद एक, एंड इफ देयर आर एम वे टू परफॉर्म फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एम तरीके से, और दूसरे स्टेप में एन तरीके से। तो हम उस काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, तो इसको दोनों को एम इंटू एन तरीके से कर सकते हैं। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ऐसे डिफिनेशन तो पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन डिफिनेशन है इफ ए टास्क इज टू परफॉर्म इन 2 स्टेप, one followed by another step, and there are n way to perform in first step and n way to perform second step, provided that both the ways are independent to each other। अर्थात ये फर्स्ट स्टेप को करने में सेकेंड स्टेप का जो हमारा तरीका है वो डिस्टर्ब ना करे, या फर्स्ट को करने में सेकेंड डिस्टर्ब ना करे, सेकेंड को करने में फर्स्ट डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से तो हम कंप्लीट काम को एम इंटू एन वे से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक आप देखिए, मान लीजिए ए और बी दो प्लेसेस है, आपको ए से बी जाने के 3 तरीके हैं, 1 2 3, और आने के भी 3 तरीके, 1 2 3, 1 2 3 तरीके। और क्वेश्चन ये है कि अब जिस रोड से, मान लीजिए रोड है, बाईपास आप जाना चाहते हैं ए टू बी प्लेस में, जिस रूट से आप गए उससे वापस नहीं आ सकते। अर्थात जिस ये 4 बस, 3 बस आने के, 3 बस वापस आने के, कोई बस मान लीजिए ये प्लेस से बी में जाती है वो वापस आती है। आपको ये कंडीशन दिया जाता है कि इफ ए मैन वांट टू विजिट ए प्लेस फ्रॉम ए टू बी and return from B to A, there are 3 mode of transportation, 3 buses. Then how many way the man can perform a journey? तो इस चीज को जानने के लिए देखिए 3 बस है, अर्थात जिस बस है, प्रोवाइडेड द बस थ्रू विच he visit from A to B cannot be used while visit from B to A। यदि ऐसा कंडीशन है तो मान लीजिए फर्स्ट वे से आदमी गया, रिटर्न कितने वे से हुआ, मान लीजिए 2 से हुआ, फिर फर्स्ट से गया 3 से रिटर्न हुआ, देखिए 1 से गया और 2 से और 3 से, 2 और 3 से रिटर्न हुआ। अर्थात काम जाके यहाँ से चलना और वापस आना एक टोटल टास्क। देखिए ये फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप, ये वापस आने का सेकेंड स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप से वो जिस बस से गया था उसी बस से आ नहीं सकता, तो कितने तरीके से वो काम को कंप्लीट कर सकता। अब देखिए मान लीजिए 2 नंबर बस से गया, तो 2 नंबर से तो वापस आ नहीं सकता, तो ये 1 और 3 से आ सकता है, 2 से गया और 1 से आ सकता है, 2 से गया तो 3 से आ सकता है। अब देखिए तीसरे से गया, थर्ड बस से गया तो किससे आ सकता है, वो थर्ड से गया तो 1 से आ सकता है, और थर्ड से गया तो 2 से आ सकता है। अर्थात टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, अर्थात वो 6 तरीके से उसको ए से बी जाकर आ सकता है, अर्थात पूरे काम को कर सकते हैं। मान लीजिए 6 तरीके, हमने क्या देखा, हमने ये कितने तरीके से यहाँ से फर्स्ट स्टेप कर पाया, फर्स्ट स्टेप
फर्स्ट स्टेप को उसने 3 तरीके से कर पाया, 1 2 3 तीनों बस का यूज कर पाया, तो वापस आता है तो वो 3 बस को नहीं कर पा रहा है, किसी 2 बस को कर पा रहा है वापस आने के समय। सेकेंड स्टेप कितने में कर रहा है, 2 वे से कर पा रहा है। तो टोटल वो कितने वे से कर पाएगा, टोटल वेज ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क इक्वल टू कितना हुआ, 6 हुआ। इसका मतलब हुआ यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में मतलब कितना वो था, मोड था, उसको 3 तरीके से जा सकता था, सेकेंड में 2 तरीके थे, इसका मतलब ये हुआ 3 × 2। अब देखिए यदि इसको हम m वे पकड़ते हैं, यहाँ हमने क्या लिखा, फर्स्ट स्टेप इफ देयर आर m वे टू परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप को करने में कितने तरीके हैं, हमारे रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, और वापस आने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं, 2 रास्ते मिल रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते से जाएगा वापस तो आने का है उससे। तो टोटल कितने हुए, ये 6 हुए हैं, ये 6 है, 6। इसको हमें स्टेप कितने थे, फर्स्ट स्टेप में 3 हुए, फर्स्ट स्टेप में 3 हुए, ये इतने हुए। तो टोटल हुए टास्क कितना कर सकता है, 6, 3 × 2। इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आप लोगों को जब मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा उस समय आपको ये काम आएगा। थैंक यू।